शाम आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आपके सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है। माता पिता गुरुदेवता सचमुच हैं भगवान, जो इनकी सेवा करे मिले जगत सम्मान। मिले जगत सम्मान। माता पिता और गुरु का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है। और अगर इनका आदर हम करते हैं तो हमको भी क्या होता है? पूरे संसार में सम्मान मिलता है। ठीक है। अगर हम इनका आदर करते हैं, इनका कहना मानते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारा जीवन सार्थक होगा, अच्छा होगा, हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और जीवन में तरक्की करेंगे, है ना। अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, क्यों हार्दिक? और जब हम अच्छी पोजीशन पे जाएंगे तो हमारा सम्मान भी होगा ना। होगा या नहीं होगा? हाँ जी। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। हरिश्चंद्र दोहा दोहा है आज का कि अगर हम अपनी भाषा में, अगर अपनी भाषा की, हमारी अपनी भाषा की उन्नति होती है तो सभी उन्नति, मतलब जितनी भी प्रगति हम करते हैं उसका सबका मूल क्या है? अपनी भाषा में अपना भाषा का उत्थान होना। ठीक है। कोई भी नॉलेज है अगर अपनी भाषा में दिया जाए तो वो ज्यादा सार्थक होता है। ठीक है। और बिना अपने भाषा ज्ञान के, जो हिय का सूर मतलब जो हृदय में हमारा जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, वो मिटती नहीं है ना। हिय का सूर मतलब जो हमारा ज्ञान विज्ञान है, ठीक है, वो तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा जब तक हम अपनी भाषा में उसको प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक है। इसलिए निज भाषा का, अपनी भाषा का यहाँ पे क्या हो गया? बहुत बड़ा महत्व हो गया। ठीक है। जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई सारी चीजें हमारी अपनी भाषा में हो, सक्षम सीधे बैठो, है ना। ठीक है। और दक्षता होता ही है ना, जैसे हमारा हिंदी है जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और जो हमारी मदर टंग है उसमें भी अगर हम उनको कन्वे करें तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाता, नहीं आ जाता। ठीक है। तो निज भाषा मतलब अपनी भाषा का इतना महत्व होता है। अगर हम किसी नॉलेज को, किसी ज्ञान को उसकी किसी भी मनुष्य की उसकी भाषा में दिया जाए तो वो जल्दी उसको क्या कर लेता? आत्मसात कर लेता, ग्रहण कर लेता। ठीक है। तो उसकी उन्नति के लिए अपनी भाषा की उन्नति जरूरी है। कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो अगर हम अपनी भाषा में करें तो उससे क्या होगा? हमारे स्वयं की भी उन्नति है और भाषा की उन्नति हुई नहीं, क्योंकि हम उसका जो ज्ञान है उसको किसमें दे रहे हैं? अपनी निज भाषा में, अपनी मातृभाषा में दे रहे हैं। ठीक है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है बेटा? रामनगर में। एक शहर है रामनगर, ठीक है, नैनीताल जिले में। ठीक है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क का जो मुख्यालय है वो रामनगर में है, ध्यान रखना, ये जीके का प्रश्न है। ठीक है। रामनगर कहाँ है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। ये शहर है जैसे हमारा ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश कोटद्वार ऐसे ही। ठीक है। वैसे वहाँ पे भी वो क्या है? शहर है, इसके बराबर का ही। ठीक है। महानगर नहीं है, नगर है। ठीक है। महानगर तो बड़े होते हैं, है ना, जैसे दिल्ली मुंबई। ठीक है। तो ये क्या है? शहर है, छोटे नगर है। ठीक है। आज का डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट देखो 1847 1847। डे कौन सा आज है? ट्यूसडे। TUES ट्यूसडे, DAY। ट्यूसडे की स्पेलिंग याद रख लो, वहीं बोर्ड पे है ना। और डेट कौन सी बेटा? 9/9/2025, 9 सितंबर 2025। आज का थॉट क्या है? सकारात्मक सोच से ही, सोच से बढ़कर कोई ताकत नहीं। सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अभी सुबह भी बात हो रही थी कि सकारात्मक सोच के धनी थे हमारे DM मंगेश हिरियाज जी, है ना। ठीक है। और बच्चों के साथ कैसे, अभी कहानी सुनी ना आपने डोगा स्कूल की, तो ऐसे ही सकारात्मक सोच होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए आपकी भी। और जगह जगह सकारात्मक सोच होती है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये प्रश्न याद हो जाएगा, मुझे ये कविता याद हो जाएगी, मुझे ये पोएम याद हो जाएगी। पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो याद हो जाएगी, है ना। और अगर सोचेंगे यार मेरे पास का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो कभी नहीं होगी। ठीक है ना। अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ ये हमारे फ्रूट्स हो, ये वेजिटेबल्स हैं, डेट मंथ्स, ये सब याद हो सकते हैं, बर्ड्स एनिमल सब सोचेंगे ना पॉजिटिव, सकारात्मक सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, याद जल्दी हो जाएगा। और नहीं सोचेंगे, मतलब नकारात्मक सोचेंगे यार मेरे से नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा बेटा। ठीक है ना। इसलिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तो इससे बढ़कर कोई ताकत नहीं। सकारात्मक सोच है, अच्छी सोच है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो हो जाएगी। ठीक है। तो वो क्या है? सबसे बड़ी ताकत है, एक पॉजिटिव ताकत। ठीक है। तो उससे आगे बढ़ेंगे तो आपका सब काम
सफल हो जाएगा। आज का वर्ड क्या है? टिकट। यात्रा पत्र भी बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? यात्रा पत्र। और चिटिका, चिट बोलते हैं ना, चिट से चिटिका बन गया संस्कृत में। हाँ, और आज का जी के क्या है? महात्मा गांधी जी का फोटो नोट पर सर्वप्रथम 1969 1969 में छपा था। आज गांधी जी की फोटो होती है ना प्रत्येक नोट पे, देखा ना आपने? बहुत सारे नोटों पे 1 रुपये का छोड़ करके बाकी नोटों में है ना उनकी फोटो। तो वो सबसे पहले कब आई थी? 1969 में, 1969 ठीक है। और आज का स्पेशल क्या है? जयंती है 2 महापुरुषों। एक तो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये साहित्यकार थे, वो थे, है ना। और इनका जन्म हुआ था कब? 9 सितंबर 1850 को। और एक कारगिल के शेर हैं जो 1999 में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था ना बेटा, उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, इनको क्या नाम से जाना जाता है? कारगिल का शेर, ठीक है। तो इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था 1974 में, 1974 में, ठीक है। तो 2 महान विभूति, और ये दोनों आज इस दुनिया में नहीं है। विक्रम बत्रा भी शहीद हो गए थे, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र भी, उनका भी देहावसान हो चुका है, वो हमारे बीच नहीं है आज, ठीक है। और इनकी रचनाएं हमको पढ़ने को मिलती हैं, है ना, इनके व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है हमको, ठीक है। और आज की हमारी प्रेरणा है हमारे अंशिका और सूरज है। हाँ जी, थैंक यू।